हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुबह के 5:30 बजे के इस सेशन में। और जैसा कि आपको पता है कि बस एग्जामिनेशन सीपीओ के शुरू हो ही रहे हैं और बस उसी तैयारी में मॉक टेस्ट का जो ये सेशन है वो आपको बेनिफिट करेगा ही करेगा। स्टेनो और सीपीओ दोनों में ही 50-50 क्वेश्चंस के एग्जाम पेपर बनने हैं, जनरल इंटेलिजेंस या मेंटल एबिलिटी के। तो उसी को ध्यान में रख के हमने हर सेशन में 30-30 क्वेश्चंस रखे हैं, ताकि आप इन 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद एक कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्ड कर पाओ कि यस यू कैन डू इट। क्योंकि तैयारी एग्जामिनेशन की आप ऑलरेडी कर चुके हो, सारे के सारे टॉपिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, एक्सरसाइज और आपके स्ट्रैटेजीज पे डिपेंडेंट है आपका एग्जामिनेशन। तो चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं। ये सेशन सुबह 5:30 बजे प्रीमियर जरूर होता है, लेकिन आप इसको दिन में किसी भी समय पे देख सकते हो और देखो जरूर, क्योंकि आपको एक बात ध्यान रखनी है कि टाइम चाहे कोई भी हो, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस ये आप तक पहुंचनी चाहिए। तो चलो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, सेशन को शुरू करते हैं क्वेश्चंस की तरफ ही। बट यस, जैसा कि आपको पता है कि बाकी सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होना जरूरी है, बाकी सारी टाइमिंग्स भी आपको पता होना जरूरी है। तो यूट्यूब की टाइमिंग तो आप जानते हो सारे के सारे। वाईफाई स्टूडियोज पे सुबह 5:30 बजे हमारा सेशन आता है 5:30 AM पे। इसके अलावा सैटरडे संडे यही सेशन 7 PM पे हो जाता है। अब 5:30 AM पे जो ये सेशन होता है ये प्रीमियर होता है, और 7 PM पे जो ये सेशन होता है ये लाइव होता है। सैटरडे संडे लाइव सेशंस चलते हैं, मंडे से लेके सैटरडे तक आपका प्रीमियर्ड सेशन चलता है। वहीं अब अगर हम अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी पे 7:30 से 8:30 सुबह बैंक की क्लास होती है, जो कि सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों इसे अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा 9 बजे से 10 बजे तक रात में एसएससी की क्लास होती है। अगेन इसको भी सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों अटेंड कर सकते हैं। प्लस कोर्स की अगर हम बात करें तो 12 बजे से 1 बजे तक की टाइमिंग पे 2 प्लस कोर्स हमारे लॉन्च हो रहे हैं। एक 4 नवंबर को लॉन्च हो चुका और एक 18 नवंबर को लॉन्च होगा। अब प्लस कोर्स के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जिस कोड को यूज करोगे टू गेट द डिस्काउंट, दैट इज SMS10, ताकि 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाए। इसके अलावा बाकी सारी फैसिलिटीज, टेस्ट हो गए, क्लासेस हो गए, वो सब आप अवेल कर पाओ। प्रोफाइल जिसको फॉलो करनी है यार, तभी तो आप सारी की सारी चीज़ें अपने अपडेशंस में, नोटिफिकेशंस में पा पाओगे। दैट इज समष्टि शुक्ला, SAMASHTI SHUKLA, आपके एजुकेटर का नाम ऑफ कोर्स। तो चलो बैचेस जो शुरू हो रहे हैं और शुरू हो चुके हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। 4 नवंबर को जो बैच शुरू हुआ है वो आपके इसी एग्जामिनेशन पे बेस्ड है, दैट इज SSC CPO। 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट हमने डिजाइन किया हुआ है, जो कि 7 दिन चलने वाला है। कितने डेज चलेगा? 7 डेज। तो 7 डेज 7 मॉक टेस्ट, और लास्ट में एक मेगा मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। उस मेगा मॉक टेस्ट में आपके पास में सिस्टम होगा, कोई आवाज नहीं होगी, कोई वीडियो नहीं होगा, कुछ नहीं, बस जस्ट अ क्विज, ताकि आप उस मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर पाओ। अच्छा, इसके अलावा एक बात और यहाँ पे निकल के आती है, वो ये है कि जो ये आपके 7 मॉक टेस्ट है ये लाइव इंटरैक्टिव सेशंस में, दैट मीन्स 60 मिनट्स का सेशन, 60 मिनट से थोड़ा सा टाइम ऊपर हो सकता है, बट ये 60 मिनट्स में हम क्वेश्चन को टाइमर के हिसाब से सॉल्व करके, डिस्कस करके फिर ही आगे बढ़ते हैं। 18 नवंबर को जो बैच शुरू हो रहा है वो अब तक का सबसे छोटा एसएससी का कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स है। 13 डेज, 13 लेक्चर्स, 2 क्विजेस। अब इन बैचेस को अगर आपको अटेंड करना है तो जिस कोड को यूज करोगे टू गेट द डिस्काउंट, दैट इज SMS10। अच्छा, आपने अगर सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करो कम से कम 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, क्योंकि इस 1 महीने में आपको ये 2 बैचेस कंप्लीट मिल जाएंगे। एक SSC CPO का मॉक और एक आपको मिल जाएगा SSC का कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स। तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज कि जस्ट सब्सक्राइब द अनअकैडमी लर्निंग्स ऐप, अगर अभी तक नहीं किया है तो। डन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बट यस, सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस आपको पता ही है। ड्यूरेशन सिलेक्ट करने वाले पेज पे ही कोड अप्लाई करना है और फिर ही प्रोसीड टू पे करना है, और कोड बार बार हम कह रहे हैं SMS10। डन। चलो फिर क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। एनालॉगी पैटर्न है, AGIOE के क्वेश्चन मार्क। अब क्या हुआ देखो यहाँ पे AGIO, तो AGIO 1 7 9 15।
ठीक है, अब यहां से देखो तो +8, यहां भी देखो तो +8, तो उस हिसाब से अगर हम ई के का फाइंड करें 5 और ये हो गया हमारा 11, तो 5 + 8 होता है 13, 13 का मतलब हुआ M, 11 + 8 होता है 19, 19 का मतलब हुआ S। सो ऑप्शन नंबर बी MS इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, तो ऑब्ट्यूरेट क्वेश्चन मार्क। नाउ दिस इज वोकैबुलरी बेस, वो वोकैबुलरी बेस में कभी भी आपको हिंदी नहीं दी जाएगी, तो इसीलिए आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे भी काम करना पड़ेगा। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार का मतलब हो गया ट्रूथफुल, मतलब सच्चाई से भरा हुआ, तो ये सिनोनिम हो गए। अब ऑब्ड्यूरेट का अगर हम बात करेंगे ना, तो ऑब्ड्यूरेट मतलब होता है जिद्दी। हम बता दें आपको तो आपको याद रहेगा, जिद्दी या फिर अड़ियल, तो इसी के जैसा मिलता जुलता वर्ड एडमेंट। एडमेंट मतलब सख्त कह लो, जिद्दी कह लो, अड़ियल कह लो, या अपनी बात पर डटा रहे वो कह लो, ढीठ कह लो। तो बस ये हो गया आपका ऑब्डुरेट का सिनोनिम। तो ये आपके सारे के सारे क्या है, सिनोनिम स्पेस। डन। अगला देखो, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब बताओ, 2 का रिलेशन 10 से, तो 3 का रिलेशन 30 से। कैसे देखो, 2 का क्यूब 8, 8 में 2 ही ऐड किया तो 10 आ गया, तो 3 का क्यूब 27, 27 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 30। डन। अगला देखो, फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द युग्म को ज्ञात कीजिए। मुंबई, कोचिन, कांडला, मैसूर। मुंबई, कोचिन, कांडला, मैसूर। अब बताओ, तो यार मुंबई हो गया, कोचिन हो गया, कांडला हो गया, मैसूर हो गया, इनमें सारे के सारे अगर देखा जाए ना तो पोर्ट सिटीज हैं। मुंबई, कोचिन और कांडला, ये सारी की सारी पोर्ट सिटीज हैं, या तो बोला जाए तो हार्बर। हार्बर का मतलब क्या होता है, जहां से आपकी शिप सेल करती है, मतलब वहां पोर्ट्स बने हुए होते हैं, है ना, जहां से ट्रांसपोर्टेशन होता है, कम्यूटेशन होता है। मैसूर इसका नहीं होगा बिकॉज मैसूर इज वन ऑफ द हिल स्टेशन। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या अक्षर या युग्म ज्ञात करना है। 120 560, 78 169, 104 429, 91 299। तो अब बताओ, अब अगर हम यहां पे देखें तो सारे के सारे 78 169 13 के मल्टीपल है, 104 429 ये भी 13 का मल्टीपल है, 91 299 ये भी 13 के मल्टीपल है। हाँ, तो 120 560 ये नहीं है 13 का मल्टीपल, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द ऑड वन आउट। बाकी सारे के सारे आपके मल्टीपल ऑफ 13 है। ठीक, अब कितने टाइम्स जाएगा ये तो आप चेक कर ही लोगे, है ना। चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है यहाँ पे, फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दैट मीन सीधी सीधी बात है, अब यहाँ पे लेटर्स के हिसाब से हमें ऑड निकालना है, XAD PRU JLO ACF। तो अब क्या हुआ देखो, XYZA +3, ABCD +3, तो यहां पे देखो +3 +3 हो रहा है। PRU, P से R +2, R से U +3, JLO, J से L +2, L से O +3, ACF,
ए से सी +2, सी से एफ +3। तो सब जगह आपका पैटर्न +2 +3 चल रहा है, लेकिन यहां +3 +3। सो ऑप्शन नंबर ए इज द ऑड वन आउट। चलो अगला देखें। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब डिक्शनरी पैटर्न में, डिक्शनरी ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। बिगाइल, बाइगॉट, बिगिन, बाइगमी, बीई आएगा। अब BEGUI या BEGUN? सो यस, BEGUI, फिर BEGUN, फिर उसके बाद BIGA और फिर BIGO, मतलब 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर बी। डन। अगला देखो। A series is given with 1 or 2 term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. Smart, aspire, castle, abysmal, accost, question mark. अब दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और दिमाग अगर लगाओगे तो सबसे अच्छी और बेहतरीन सीरीज है। देखो, स्मार्ट में एस सबसे पहले आया, एस्पायर में सेकेंड पे चला गया, कासल में थर्ड चला गया, एबिस्मल में फोर्थ चला गया, अगस्त में फिफ्थ चला गया। तो अब कहाँ जाएगा? सिक्स्थ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, और तो कोई रिलेशन नहीं है यार। स्मार्ट का, एस्पायर का, कासल का कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो फिर 6 प्लेस के हिसाब से ड्यूटीज आ जाएगा। देखो, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। डन। अगला देखो। A series is given with 1 or 2 term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या अक्षर आकृति को ज्ञात कीजिए। अब फिर सीरीज कंप्लीट करनी है। BCD EFG IJK NOP। अब क्या हो रहा है? तो एक काम करते हैं, यहां देखते हैं। BCD EFG IJK NOP TUV question mark. Let's see. B से E CDE +3, E से I, अब 5 के बाद 9 +4, I के बाद N, 9 के बाद 14 +5, 14 के बाद 20 +6। तो अगला वुड बी व्हाट? +7। तो T +7 27 होता है। अब 27 तो होता नहीं है, तो हम इसको 26 +1 माने। दैट मीन्स A। अब देखो, C से F +3, F से J +4, J से O +5 +6। तो अगला विल बी अगेन +7। तो U +7 मतलब 21 +7। तो 21 +7 कितना हो जाएगा? 28। अब 28 भी होता नहीं है, मतलब इसको हम मान सकते हैं कितना? 26 +2। तो ये हो गया B। यहां भी देखो, +3 +4 +5 +6। तो अगला वुड बी +7। तो 22 +7 मतलब हो गया कितना? 29, जिसको हम कह सकते हैं 26 +3, है ना। तो 26 +3 के हिसाब से यहां आ जाएगा C। सो ABC ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो। A series is given with 1 or 2 term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या अक्षर आकृति को ज्ञात कीजिए। 165 195 255 285 345 क्वेश्चन मार्क। वेरी वेरी सिंपल। 165 में कितना जोड़े? 165 में आप आई गेस यस 30। फिर यहां कितना जोड़ा? 8। लेकिन ऐसे मत करो फिर, ठीक है। तो ऐसे करने की जगह सिंपली एक काम करो। देखो, 15 × 11 165, 15 × 13 195।
तो फिर हो गया 15 इंटू 17, 255। फिर 15 इंटू 19, 285। ठीक है, तब फिर क्या हो गया ये 15 इंटू 23, तो अब ये ऐसा इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि ये प्राइम नंबर्स की बात हो रही है, 11, 13, 17, 19, 23। तो अब अगला विल बी वॉट 345 इंटू 29। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 435 ना, 345 नहीं, सॉरी 15। तो चाहे तो करके देख लो, 15 इंटू 29, 9 5s are 45, 4 carry, 9 1s are 9, 10 11 12 13, 2 5s are 10, 2 1s are 2 और 3, तो ये देखो हो गया 435। डन। अगला देखो, the weight of 4 boxes are 80 60 90 70 kilograms. Which of the following cannot be the total weight in kilograms of any combination of these boxes? 4 बक्से का वजन 80 60 90 और 70 किलोग्राम है। इन बक्सों के किसी भी संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा कुल वजन किलोग्राम में नहीं हो सकता? ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको ही ऐड करके देखो। जब आप इन सबको ही ऐड करोगे 80 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70, तब कितना हो जाएगा? देखो ये 8 से 14, 14 और 9 हो गया 23, 23 और 7 हो गया 30, मतलब 300। तो ये तो है। अब इसके बाद 3 3 को जोड़ो, 80 प्लस 60 प्लस 90, 14, 14 और 9 230, तो ये भी है। फिर 80 प्लस 60 प्लस 70, 14, 14 और 7 कितना हो गया आपका? 210। ठीक है, फिर 60 प्लस 70 प्लस 90, अब कितना हो गया ये? 13 23 22, तो 220 है। अब ये भी है देखो, 300 हो गया, 230 हो गया, 220 हो गया, तो बस कौन सा नहीं होगा? 290। 210 तो ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। डन। अगला देखें, रीता टोल्ड मनी द गर्ल आई मेट yesterday at the beach was youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother. How is girl related to Rita's friend? रीता ने मनी से कहा, जिस लड़की से मैं कल मिला था वह मेरे दोस्त की माँ के बहनोई की सबसे छोटी बेटी थी, तो उस लड़की का रीता की सहेली से क्या संबंध है? ठीक है, तो मनी ने क्या कहा? जिस लड़की से मैं कल मिला था, द गर्ल विच आई मेट yesterday was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother. मेरे दोस्त की माँ, तो रीटा का कोई भी फ्रेंड होगा। ठीक है, अब उस फ्रेंड की माँ, तो रीता हटा देते हैं अभी हम यहाँ पे, रीता का हमारे पास कोई काम ही नहीं, हमारे पास सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट किसका है? फ्रेंड का। फ्रेंड की माँ के बहनोई, ठीक है, तो कोई तो होगा यहाँ पे जिसके वो हस्बैंड होंगे, कि सबसे छोटी बेटी है, तो यंगेस्ट डॉटर। डन। अब उस लड़की का रीता की सहेली से क्या संबंध है? मतलब दिस गर्ल रिलेटेड टू दिस, ऑब्वियसली कजिन ना। हाँ, एक्सक्यूज मी। चलो, तो ऑप्शन नंबर 1 कजिन इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, सिलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ऑटोग्राफ्स। ऑटोग्राफ से जिस वर्ड को बनाया जा सकता है वो बताना है।
तो यार देखो ग्रेट तो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ई यहाँ पे नहीं है, थरोली नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वाई वहाँ पे नहीं है, शॉर्ट बनाया जा सकता है, ट्रॉफी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वाई वहाँ पे नहीं है, बट ऑफ कोर्स शॉर्ट बनाया जा सकता है क्योंकि एस भी है, एच भी है, ओ भी है, आर भी है, टी भी। डन। अगला देखो, फाइंड द मिसिंग टर्म, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 763251894 115273 क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली पढ़ा हमने, सॉरी वर्टिकली पढ़ा हमने, इसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सीधा सीधा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, तो आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे और किस तरीके से तो वो समझने वाली बात है। 7 2 8, अब 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 8 का, या तो 6 इंटू 5 और 9, और 3 से 1 से 4। तो यस, टेल मी व्हाट कैन बी द पैटर्न। तो सिंपल सी चीज़ है, 15 आएगा इसका आंसर। अब कैसे 15 आएगा, देखो 7 और 6 के बीच का डिफरेंस 1 है, 6 और 3 के बीच का डिफरेंस 3 है, 2 और 5 के बीच का डिफरेंस हो गया आपका 3, तो 5 और 1 के बीच का डिफरेंस हो गया 4, 8 और 9 के बीच का डिफरेंस हो गया 1, 9 और 4 के बीच का डिफरेंस हो गया 5। तो ये समझ में आ रहा है डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस, फिर यहाँ 4 का डिफरेंस, उस हिसाब से। यस, तो चलो इसका पैटर्न आप शेयर करोगे कमेंट बॉक्स में। डन। ओके, यस, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द 15th क्वेश्चन। 9 years later, age of B will be equal to the present age of A. Sum of A's age 3 years. Sum of A's age 3 years later and B's age 4 years ago. पर यार हमारा ना मन नहीं मान रहा, पूछो क्यों? मन इसीलिए नहीं मान रहा कि लग रहा है कि आप लोग पैटर्न शेयर करो पर यार हम बता देते, क्योंकि करोगे नहीं करोगे ये तो आप पे है ना टोटली। पर अभी आपके एग्जामिनेशन जैसे कि सिर पे है, तो ऑब्वियस सी बात है रिस्क नहीं लेना चाहिए, है ना। तो चलो फिर पैटर्न हम बता देते हैं। 7 इंटू 2 प्लस 8, 7 इंटू 2 सॉरी 7 इंटू 2 इंटू 8, क्योंकि नंबर बड़ा है तो 7 2 ज़ा 14, 14 इंटू 8 कितना हो गया, 14 इंटू 8, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी 8 1 ज़ा 8, 9 10 11, 112। पर अभी भी 115 नहीं बन रहा, तो ठीक है 112 प्लस 3 कर दो। फिर अगले में भी ये चीज़ करके देखो, 6 इंटू 5, तो 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 9 270। हाँ तो इसमें भी 3 जोड़ दो तो 273 आ गया। बात समझ आई? तो अब 314 के साथ क्या हो, 3 इंटू 1 इंटू 4, सो 3 इंटू 1 इंटू 4, तो ये तो हो गया 12, 12 प्लस 3 15। डन। चलो फिर अब आते हैं एज वाले क्वेश्चन पे। 9 years later, एज ऑफ बी विल बी इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ ए। मतलब ए और बी की एज बराबर होगी कब, 9 साल बाद। सम ऑफ एज एज 3 years later and B's age 4 years ago is 76. 3 years later and 4 years ago, ठीक है। 9 वर्ष बाद बी की आयु ए की वर्तमान आयु के बराबर होगी। ए की आयु 3 वर्ष बाद और बी की आयु 4 वर्ष पहले 76 होगी, मतलब उनका जोड़। If C is half of the present age of B, then what will be C's age after 10 years? यदि C B की वर्तमान आयु का आधा है तो C की आयु 10 साल बाद क्या होगी? तो चलो लेट्स सी, हम काम करते हैं ए से शुरू करते हैं।
प्रेजेंट एज ऑफ ए, यहां करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ ए, कितना रखें इसको, एक्स, ऑब्वियस सी बात है। प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो ये प्रेजेंट एज ऑफ बी कितना हो गया, एक्स माइनस 9। अब क्वेश्चन के हिसाब से, एज पर द क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन के हिसाब से एक्स की एज 3 साल बाद, मतलब एक्स प्लस 3, एंड बी की एज 4 साल पहले, तो एक्स माइनस 9 माइनस 4, इनका जोड़ करना है हमें, वो कितना होगा, 76। मतलब एक्स प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 9 माइनस 4, तो ये हो गया 76। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये एक्स प्लस एक्स तो 2x हो गया। अब माइनस 9 माइनस 4, टू एक्स प्लस 3 माइनस 9 माइनस 4, तो 9 10 11 12 13, ये हो गया। इज इक्वल टू 76। अब आगे बढ़े तो कितना हुआ देखो, 2x तो x इज इक्वल टू 76 प्लस 10/2, तो ये हो गया 86/2, और 86/2 मतलब 43। तो a की एज कितनी आ गई आपकी, 43। बात समझ आई, a की एज आ गई 43। अब b की प्रेजेंट एज क्या है फिर, 43 माइनस 9, तो ये हो गया कितना, 34। देखो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन सब ऐसे ही हो जाता है, ये हो गया 34। ठीक है, अब c की एज क्या है, देन व्हाट विल बी c's एज आफ्टर 10 years। c इज हाफ ऑफ द प्रेजेंट एज, मतलब 34 का हाफ कर दो, 17 हो गया। तो 10 साल बाद c की एज कितनी होगी, 17 प्लस 10 27, मतलब ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में, यस, एज सिंपल एज दैट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 16, आई एम फेसिंग ईस्ट, मेरा मुख पूर्व की ओर है। आई टर्न 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 145 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग नाउ। मेरा मुख पूर्व की ओर है, मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूम जाता हूं, फिर घड़ी से विपरीत दिशा में 155 डिग्री, मतलब पहले राइट से 100 फिर लेफ्ट से 145। तो अब किस डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ट्रिक से करेंगे। डायरेक्ट ट्रिक क्या कहती है हमारी, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, 45 आया। अब 45 डिग्री घुमाओगे कहाँ से, वहां से जहां से बड़ा वाला नंबर डायरेक्शन बता रहा था, सो दैट इज बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर मेरा मुख ईस्ट की तरफ है तो ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड। अब मुझे 45 डिग्री घूमना है, सो दैट वुड बी टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, क्योंकि अब लेफ्ट की तरफ जाएगा ना। डन, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। आगे बढ़े फिर, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रेनबो इज कोडेड एज 1987645, स्नैप इज रिटन एज 3790, तो पियानो कैसे लिखा जाएगा। तो आई गेस ये कॉमन कोडिंग है, फिक्स कोडिंग है, तो हम पियानो के लिए यहीं से कोड पिक करेंगे। पी का कोड क्या हो गया देखो, 0, क्योंकि स्नैप में पी का कोड है 0, तो पियानो पी का कोड 0, आई का कोड 8, फिर ए का कोड, तो ए का कोड इज 9, यस। एन का कोड 7, और ओ का कोड लास्ट सेकेंड से 4, तो 08974, तो 08974 ऑप्शन नंबर सी। डन, चलो अगला देखें।
हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अब बताओ फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं। अब ट्राइंगल काउंट करने यार। देखो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा ये है कि आप स्क्वायर के पार्टीशंस के हिसाब से काउंट करोगे। स्क्वायर के पार्टीशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो बड़े वाले स्क्वायर में 1 2 3 4, 4 2 ज़ा 8। फिर छोटे वाले में भी 1 2 3 4, 4 2 ज़ा 8। अब इसके बाद ये 8 और 8 तो हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हो गए। तो यहाँ जोड़ते चले 8 + 8 + 8। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 24 तो ये हो गए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हिडन वाले भी होंगे, कंप्लीट वाले भी होंगे। मतलब हमें इसको पूरा भी करना है। यस तो 1 2 3 8 + 8 16, 16 नहीं 32 ही तो हो रहे हैं। यस हाँ सारे के सारे तो कैलकुलेट हो गए। 8 और 8 16, 16 8 24, 24 और 8 32। यस सारे के सारे कैलकुलेट हो गए। डन। अगला देखिए फिर सीड सैपलिंग प्लांट फ्लावर। अब इसके बाद क्या आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है सीड मतलब बीज। जब वो अंकुरित हो जाता है तो उसका अंकुर जो होता है वो सैपलिंग, फिर पौधा, पौधे के बाद हुआ फूल, तो फूल के बाद क्या आएगा फिर फल। ऑप्शन नंबर बी। डन। अगला देखो if plus means multiply, multiply means minus, divide means plus and minus means divide, which of the following gives the result of 175 minus 25 divide 5 plus 20 into 3 plus 10। साइन रिप्लेस कर दें। 175 माइनस, तो माइनस का मतलब डिवाइड, फिर डिवाइड का मतलब प्लस, फिर प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब माइनस, फिर प्लस 10 दिया हुआ है तो प्लस का मतलब क्या हो गया हमारा मल्टीप्लाई अगेन 10। डन। तो इसको हम पहले डिवाइड करेंगे। 25 से कितने टाइम्स आएगा 7 टाइम्स। अब 25 की टेबल तो यार बहुत आसान है ना, 25 50 100 125 150 बस। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जाएगा 100 माइनस 3 10 30 कर दो तो ये हो गया 107 माइनस 30। तो 107 माइनस 30 मतलब कितना हो गया 77। डन। चलो अगला देखें। Which of the following diagram indicates the best relation between author, lawyer and singer? यार ऑथर लॉयर सिंगर ये सारे के सारे अलग अलग प्रोफेशंस हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस। यस एंड व्हेन दे आर डिफरेंट प्रोफेशंस तो बस ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। चलो अगला देखो। अब स्टेटमेंट क्या है। ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, ऑल ऑनेस्ट आर फेयर। तो कंक्लूजन सम ऑनेस्ट आर पॉलिटिशियन, no honest is politician, some fair are politician, all fair are politicians। तो क्या करें all politicians are honest, all honest are fair। अब इसके कंक्लूजन some honest are politician, yes, no honest is politician गलत क्योंकि पॉजिटिव पे नेगेटिव नहीं चलता। some fair are politicians, yes क्योंकि जब सारा का सारा है तो कुछ तो है ही। ऑल फेयर आर पॉलिटिशियंस नहीं क्योंकि कुछ है तो सब नहीं होगा। तो 1 और 3 के हिसाब से हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, एनिमेशन ऊपर नीचे हो जाता है बट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला देखें। अब क्या हुआ मिरर इमेज बताना है यहां पे हमें। अब मिरर इमेज देखो बताओ। तो ऑब्वियसली बात है छोटा कांटा रिफ्लेक्ट करके नीचे की तरफ ही रहेगा। ये गलत ये गलत ये गलत, चौथा वाला सही।
ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्टेस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया ना तो बचा हुआ ऑप्शन ही फिर आपका आंसर हो जाता है। डन। अगला देखो, अगेन यू वांट व्हाट, मिरर इमेज। तो अगर एरो ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा ना। अच्छा, इसके साथ ये टॉप साइड में है तो इसका रिफ्लेक्शन बॉटम साइड में हो जाएगा, मतलब लेफ्ट का राइट हो जाएगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये तो सब एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी या 3 इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, अगेन मिरर इमेज। तो मिरर इमेज पहचानना कितना आसान है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट में चेंज करते हैं। अब ये ट्राइंगल ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा ना, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। अच्छा, ट्राइंगल का ये जो पॉइंट है ये बाहर की तरफ है तो यहाँ भी बाहर की तरफ ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी 4 इज द राइट आंसर। अगला देखो, फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। 122 1331 173 2197 197 2744 290 4913। अब बताओ ऑड वन आउट। सिंपल हो सकता है क्योंकि स्क्वायर्स के हिसाब से है यहाँ पे चीज़ें। बिल्कुल 122 अगर हम देखें तो ये 11 के स्क्वायर में +1 है। 197 ये 14 के स्क्वायर में +1 है। 290 ये 17 के स्क्वायर में +1 है। तो स्क्वायर्स में +1 तो हो ही रहा है, तो यस। ये 11 का स्क्वायर +1 और ये 11 का क्यूब, ये 14 के स्क्वायर में +1 और ये 14 का क्यूब, ये 17 के स्क्वायर में +1 और फिर हो गया आपके 17 का क्यूब। तो उस हिसाब से ऑड वन आउट क्या है 173 to 197। डन। चलो, मौसम की वजह से हमारी तो तबीयत खराब हो रही है, लेकिन आप लोग प्लीज़ टेक केयर, क्योंकि एग्जामिनेशन देने आप लोग को जाना है ना। अब देखो, लाफ, ऑल्टर, मेल्स, रियल एम और मुस्ली। तो ऐसा नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। थोड़ी देर पहले मतलब एक सीरीज हम लोगों ने करी थी, उस सीरीज के अकॉर्डिंगली हमने एस की पोजीशन देखी थी। यहाँ पे भी हम कोई पोजीशन देख सकते हैं। हाँ, अब हम यहाँ पे कौन सी पोजीशन देख सकते हैं? कॉमन लेटर इस सब में एल है। एल पहला, एल दूसरा, एल तीसरा, एल चौथा, एल पांचवा। तो अब एल विल बी एट द 6th प्लेस। 1 2 3 4 5 6, तो बस मिसाइल इज द राइट आंसर। अगला देखो, EHLOS क्वेश्चन मार्क। 5 8 12 15 19 नंबर्स लिख लोगे ज़्यादा आसान हो जाएगा। 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 4 19। तो अगला विल बी व्हाट +3। 20 21 22, 22 का मतलब हो गया क्या? ऑप्शन नंबर सी वी। अगला देखो, 99 90.7, 82.4 क्वेश्चन मार्क और फिर 65.8 57.5 बीच में लगा है क्वेश्चन मार्क। तो दैट मीन्स हम कुछ तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज द मैटर, और सब में सिमिलर सब्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। -8.3 के, तो 99 से 90.7 तक पहुंचने के लिए हमने -8.3 किया। यहाँ से भी हमने -8.3 किया। तो अब हम यहाँ भी क्या करेंगे 82.4 - 8.3। तो ये 1 आ जाएगा, 12 में से 8 4 आ जाएगा 74। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। डन। अगला देखो, अंश बर्थडे इज ऑन सैटरडे 29th July. On what day of the week will be Omar's birthday in the same year if Omar was born on 12th August? अंश का जन्मदिन शनिवार 29 जुलाई को है। तो दैट मीन्स 29th जुलाई को डे कौन सा है? सैटरडे। अब उसी वर्ष 12 अगस्त को दिन कौन सा होगा, यही पूछा जा रहा है हमसे। तो यार सिंपल सा फंडा है। 29 जुलाई सैटरडे पता है, जुलाई में बचे 2 दिन 30 31, तो ये हो गए 2 दिन। 12 दिन अगस्त के और 2 दिन जुलाई के, कितने हो गए 14। 14 का मतलब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 0।
तो 0 ऑड डेज के हिसाब से सैटरडे में 0 जुड़ेगा, और जब सैटरडे में 0 जुड़ेगा तो यस, आंसर सैटरडे का सैटरडे ही रहेगा। दैट मीन्स 29 जुलाई को अगर सैटरडे है तो 12 अगस्त को भी क्या होगा? सैटरडे। डन? डेफिनेटली। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, तो ये हो गया। तो ये तो हो गए हमारे सारे के सारे 30 क्वेश्चंस फॉर टुडेज मॉक टेस्ट। अब इसी तरीके से सुबह 5:30 बजे तो आपको मॉक टेस्ट मिलते ही रहेंगे, लेकिन बाकी सारी क्लासेस की टाइमिंग भी ध्यान रखना है। प्लस कोर्स जो शुरू हो चुका है वो आप ही के लिए है, जो शुरू होने वाला है वो आपके लिए। जिस कोड को यूज करोगे टू गेट द सब्सक्रिप्शन दैट इज SMS 10, और जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे दैट इज समष्टि शुक्ला। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सुबह 5:30 बजे के इस सेशन को इसी तरीके से फॉलो करते रहेंगे। So that's all for now. Thank you so much. Keep practicing. Have a good day.